मेंडेलियन वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। सो जब हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जो लॉज दिए थे उन लॉज में हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनते थे। एक आपके पास पेरेंटल टाइप आती थी और एक आपके पास कुछ नए जो है कहना चाहिए कैरेक्टर्स बनते थे। उनको आप जो है वो मेंडेलियन वेरिएशंस कह सकते हैं या आप उनको रिकॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं। सो ये वाली जो चीज़ है वो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आती है कि जब आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं, मतलब जो आपकी नॉट लिंक्ड जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करती हैं, तो आपके पास जो है वो वेरिएशंस बनती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। द एलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर एलील। सो वेरी इजी, डोमिनेंट एलील, आपके पास दो एलील्स होती हैं जो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रही हो वो डोमिनेंट है, और जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा हो उसको आप रिसेसिव कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। The allele whose effect is masked by the dominant allele is called, correct option is C, recessive allele. How many genotype combinations can be produced by allele A and B? So हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के जीनोटिपिक रेशोज होते हैं, एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है। तो अगर आप इस तरह देखें तो आपके पास जो दो एलील्स हैं वो तीन कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं, मतलब एक कैपिटल ए, एक स्मॉल ए जिसको आप होमोजाइगस कहेंगे, और फिर एक कॉम्बिनेशन हेट्रोजाइगस होगा, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का सबसे बड़ा सिंबल ये होता है कि उसमें आप किसी भी अननोन जीनोटाइप का जो क्रॉस करवा रहे होते हो वो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवा रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अननोन जीनोटाइप का क्रॉस होता है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। What is the purpose of performing a test cross? तो ये हमें पता है कि आपके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। अगर हम रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस ही होता है। ठीक है, वो कभी भी हेट्रोजाइगस की फॉर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस होगा तो वहाँ पर डोमिनेंट शो हो जाएगा ना। सो टेस्ट क्रॉस आपका होता है इसलिए ताकि आप किसी भी जीनोटाइप की होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को टेस्ट कर सको। How many pairs of homologous chromosomes are present in Pisum sativum? So there are 7 pairs, और अगर क्रोमोसोम की बात की जाए तो 14 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अगर हम होमोलोगस पेयर्स करेंगे तो वो 7 हो जाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Baldness is a sex-influenced trait in which gender is it most commonly expressed. So हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की traits होती हैं, एक sex linked होती है और एक ऑटोजोम्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। So baldness आपके पास sex influenced trait है जो कि ज़्यादातर मर्दों में कॉमन होती है, मेल्स में। So the correct option is option number B. Erythroblastosis fetalis is a blood disorder characterized by which prominent symptoms? So हमें पता है कि erythroblastosis fetalis is a maternal fetal RH incompatibility problem, और इसमें आपके पास एबॉर्शन हो जाती है। अगर इन केस एबॉर्शन नहीं होती और कोई जो न्यू बॉर्न है वो पैदा हो जाता है तो उस सूरत में आपको उस वो जो न्यू बॉर्न है उसको जॉइंडिस हो सकता है, उसका लिवर या स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Erythroblastosis fetalis occur when RH negative mother carries an RH positive baby. इधर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि मदर की एंटीबॉडीज जो हैं वो फीटस के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं।